रोहित की मम्मी ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर कहा, उठो, फ्लोर पर मत बैठो। रोहित, तुम जाकर पहले शावर ले लो और फिर डिनर पर बात करते हैं। मुझे अभी शावर नहीं लेना है। रोहित का अब नहाने का मन नहीं हो रहा था। वो हमेशा से मिस्टीरियस कपूर्स के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस था। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कपूर्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस ना हो, पर उनके बारे में बहुत कम लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी और कोई भी उनके बारे में और इंफॉर्मेशन पता भी नहीं लगा पाता था। रोहित उठकर खड़ा हुआ और अपने शॉर्ट्स झाड़कर साफ किए। रोहित के पापा भी खड़े हो गए। रोहित की पीठ थपथपाकर उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, चलो चलकर खाना खाते हैं, मैं तुम्हें खाते खाते सब समझाता हूँ। इसलिए तीनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। रोहित की मम्मी ने तीनों के लिए सूप निकाला। रोहित बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। उसने उससे और रहा नहीं गया, इसलिए उसने अपने पापा से पूछा, पापा मुझे जल्दी से बताइए, उसने ऐसा क्यों कहा कि पैट्रिक इंडस्ट्रीज के ओनर कपूर फैमिली है, और क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है? क्या इस पर बिलीव किया जा सकता है? खाना परोसते हुए रोहित की मम्मी ने कहा, ये जिस कपूर फैमिली के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल है क्या? रोहित के पापा ने गहरी सांस ली और फिर सिर हिलाकर कहा, वो पावरफुल से भी ज्यादा पावरफुल हैं। दरअसल कोई भी नहीं जानता कि वो लोग कितने पावरफुल हैं। रोहित ने अपने पापा की तरफ देखकर उनसे पूछा, पापा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उसके पापा ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, तुम इतने क्यूरियस मत हो, मुझे थोड़ा सोचने दो। मुझे लगता है ये अंदर की खबर पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि मेरे ये जो फ्रेंड है जिसने मुझे ये सब बताया है, उसके इन बड़ी चारों फैमिली से बहुत सारे डीलिंग्स होते हैं। और क्योंकि ये पैट्रिक इंडस्ट्रीज पहले से ही मिस्टीरियस थी, तो हमेशा से सब लोग यही अंदाजा लगाते आ रहे हैं। इन बड़ी चार फैमिलीज के अलावा ट्रेंडिंग बिजनेस में पैट्रिक इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर ये लोग अपनी डीलिंग से बहुत डिस्क्रीट हैं और कोई भी ट्रेडिंग नेटवर्किंग एक्सचेंज भी अटेंड नहीं करते हैं। तो ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस शहर में कपूर्स की कोई लाइनेज नहीं थी। तो सबको लगता है कि ये लोग किसी और जगह की बहुत पावरफुल फैमिली है। खाना परोसने के बाद रोहित की मम्मी भी बैठ गई और उन्होंने पूछा, तो फिर वो लोग हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? इस सवाल ने रोहित के पापा को भी हैरान कर दिया। उन्होंने अपना सिर हिलाकर कहा, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। हालांकि उनका ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा था, पर इतना भी बड़ा नहीं था कि कपूर जैसी लार्ज स्केल मल्टीनेशनल कंपनीज में इन्वेस्ट करे। रोहित ने चम्मच उठाया और सूप के साथ खिलने लगा। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। हालांकि पहले भी उसने अपने पापा के मुंह से एक दो बार कपूर्स का नाम सुना था, पर उसे हमेशा से लगता था कि कपूर्स का पावर और इन्फ्लुएंस इन चारों बड़ी फैमिली से कम नहीं होगा। पर उनके बारे में किसी को कुछ पता क्यों नहीं चलता था? क्यों वो हमेशा अपने आप को छुपा कर रखते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बड़ी चार नहीं बल्कि 5 बड़ी फैमिलीज होती। कोई नहीं जानता कि कपूर्स कितने पावरफुल हैं। उनसे सिर्फ बड़े से बड़े लोग ही बात कर पाते थे। इसकी वजह से कपूर्स की फैमिली, उनका स्टेटस, उनकी सब कुछ एक मिस्ट्री की तरह था। रोहित की मम्मी को लग रहा था कि रोहित के पापा कपूर्स फैमिली में से किसी को जानते हैं, पर फिर उन्हें भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। रोहित के पापा ने रोहित की तरफ देखा और पूछा, रोहित, क्या तुम्हारे कॉलेज में तुम किसी को जानते हो जिसका सरनेम कपूर है? कोई ऐसा जिसका सरनेम कपूर हो? रोहित थोड़ा हैरान हो गया। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रोहित के पापा ने उसे समझाया, क्योंकि मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे बताया कि कपूर्स की बेटी इंडिया वापस आ गई है और वो बचपन से अक्षय चोपड़ा, संजना सरकार और बाकियों को जानती है और उनकी अच्छी दोस्त है। तो लग रहा है शायद उसने तुम्हारा कॉलेज में ही ज्वाइन किया है और शायद तुम भी उसे जानते होंगे। ऐसी लड़की जो अक्षय, संजना के क्लोज है और उन्हें बचपन से जानती है। जानते हो क्या तुम उसे? कोई प्राइवेट इंसान जिसका सरनेम कपूर हो? अचानक से रोहित के हाथ से चम्मच गिर गया। की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसका दिल कांपने लगा। नव्या कपूर? रोहित के मम्मी पापा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। उसकी मम्मी ने सरप्राइज होकर कहा, रोहित, तुम रो क्यों रहे हो? रोहित ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अपनी आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मम्मी पापा, आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। रोहित एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उधर एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में आई। कार के अंदर या कबीर शिका के साथ रहना चाहता है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे एक्सेप्टेबल है? ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे नव्या कार से कूद जाएगी। पर कार अभी तक रुकी नहीं थी, नहीं तो नव्या अभी तक भागकर ऊपर चली गई होती कबीर से खुद इस बारे में बात करने के लिए। जैसे ही अक्षय ने कार रोकी, उसने नव्या को शांत करवाया और समझाया, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम शांत हो जाओ। जैसी कार रोकी,
नव्या ने झट से कार का दरवाजा खोला और तुरंत क्वींस विला के एलिवेटर की तरफ चली गई। अक्षय ने नाराज होते हुए कहा, अरे रुको। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो पीछे मुड़ी और अक्षय पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें दोपहर से इस बारे में पता था ना? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम मुझे अब ये सब बता रहे हो? तुम सच में बहुत गलत करने वालों का साइड ले रहे हो तुम। अक्षय तुरंत कार से बाहर निकला और अपने लंबे लंबे पैरों से जल्दी भागकर नव्या के पास आ गया और नव्या की कलाई पकड़ ली। अगर मैंने तुम्हें उसी टाइम बता दिया होता तो तुम दिन वाली क्लास के लिए नहीं जाती। और वैसे भी तब बताओ या अभी बताओ, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बात है ना। ऐसे बात वही है, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं इशिका को वहां नहीं रहने देती। अभी ये लड़का बहुत हद से आगे बढ़ रहा है। इसे भी कितने दिनों से ये इशिका को जानता है। हाँ, ये इशिका के साथ एक ही घर में रहना चाहता है। अक्षय का हाथ छुड़ाने के लिए नव्या ने उसका हाथ ट्विस्ट किया, पर अक्षय के हाथ तो लोहे जितने मजबूत थे। उसने और कसकर नव्या का हाथ पकड़ लिया। नव्या ने गुस्सा होते हुए अक्षय की तरफ देखा और कहा, अक्षय हाथ छोड़ो मेरा, मैं समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। नव्या जितना ज्यादा इस बारे में सोच रही थी उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अक्षय को किक करने की कोशिश करने लगी। मैंने तुरंत नव्या के किक को डॉज किया, उसका हाथ छोड़ दिया और अपना हाथ बढ़ाकर नव्या के कंधे पर रख दिया। क्या हम बात कर सकते हैं? तो अच्छे से जानती हूँ कि कबीर कैसा है, तुम्हारी फ्रेंड को परेशान नहीं करेगा। अक्षय ने नव्या को समझाने की कोशिश की। ऑफ कोर्स, अब तो तुम यही कहोगे ना, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। और वो परेशान नहीं करेगा से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने जानबूझकर ऐसे किया है कि वो लोग साथ में रहे और तुम्हें ये परेशान करना नहीं लगता? मैं वेट करूं कि वो अशिका के साथ कुछ करे इस बात का? नव्या बार बार अक्षय का हाथ दूर करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अक्षय उससे टच करे। अक्षय ने स्माइल करते हुए नव्या को एलिवेटर के अंदर कर लिया। कुछ नहीं होगा, कबीर इज अ नाइस गाय, एक अच्छा लड़का है। तो पता है कि लड़कों के साथ कैसे बिहेव करना है। तो तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ना आ जाए, समझी? एक दूसरे के दिल में जगह बनाने के लिए और फीलिंग्स आने के लिए उनका साथ रहना जरूरी है क्या? ये सबसे आसान और फास्ट तरीका है उनकी केमिस्ट्री बढ़ाने का, राइट? अक्षय वैसे अच्छे से समझता था कि कबीर ये सब क्यों कर रहा है। जैसे ही दोनों एलिवेटर में पहुंचे नव्या ने अक्षय का हाथ हटाना बंद कर दिया, पर वो अभी भी उससे गुस्सा थी और उसने अक्षय को घूर कर देखा और कहा, अगर इशिका का मन नहीं हुआ तो? इशिका को तो पता भी नहीं है कि कबीर वहां उसके साथ रहने वाला है, राइट? अगर उसे पता होता तो शायद वो वहां नहीं रुकती। नव्या को अचानक से अफसोस होने लगा। तो ऐसा लग रहा था कि उसे इशिका को क्वींस विला में नहीं लेकर आना चाहिए था, क्योंकि नव्या वहां आती इसलिए इशिका ने इतनी आसानी से ट्रस्ट कर लिया होगा और इसी वजह से वो वहां रहने के लिए मान भी गई होगी। इस वजह से अब नव्या को बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था। उससे लग रहा था कि उसने अपनी दोस्त को मुसीबत में फंसा दिया है। उधर अक्षय स्माइल कर रहा था नव्या की बातें सुनकर। उसकी काली आंखों में चमक दिखाई दे रही थी। उसने नव्या की तरफ देखकर कहा, तुम्हें कैसे पता कि उसके मन में ये सब है या नहीं? अगर से सच में कबीर के साथ नहीं रहना होगा तो खुद बोल देगी और वहां रहने से मना कर देगी। अरे यहाँ होते हुए नहीं लगता कि कोई उसे फोर्स कर सकता है। Am I right? पर कबीर कितना जिद्दी है। जब उस दिन हम उसके घर गए थे उसने किस तरह जिद करके इशिका को जबरदस्ती वहीं रोक लिया था अपने घर पर। नव्या जितना इस बारे में सोच रही थी उसे उतना ही अजीब लग रहा था। तो बहुत अजीब बात है ना, दोनों एक दूसरे को अभी कुछ ही दिनों से तो ही जानते हैं, तो फिर इतनी जल्दी पसंद कैसे करने लगे? अक्षय नव्या की बात से सहमत नहीं था। अजीब क्या है? अगर कबीर इशिका को पसंद करता है तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग कितने दिनों पहले एक दूसरे से मिले हैं या कितने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं? क्या फर्क पड़ता है यार? इस दुनिया में कुछ प्यार ऐसे ही होते हैं जिन्हें पनपने में टाइम लगता है और कुछ प्यार पहली नजर में हो जाते हैं। अब चीजें अजीब थोड़ी ना होती हैं। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने नोटिस नहीं किया कबीर कितना चेंज हो गया है? अब वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पा रही हो। वैसे भी तुम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हो और तुमने उसका हर रूप नहीं देखा है, इसे तुम्हें ऐसा लग रहा है। अक्षय ने नव्या को समझाने की कोशिश की। नव्या ने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है। एलिवेटर पहुंचने ही वाला था इसलिए अक्षय ने कहा, ठीक है, वैसे भी ये उन दोनों के बीच की बात है, तुम इस बारे में सोचना बंद करो और उनके रिलेशनशिप को उन्हें खुद हैंडल करने दो। हालांकि नव्या हमेशा से ही कबीर को अपना अच्छा दोस्त मानती थी और वो उसे अच्छे से जानती भी थी। तो अगर वो सच में इशिका के साथ रहना चाहता है और उसे पसंद करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो उसके लिए थोड़ी सी पजेसिव हो रही थी और थोड़ी केयर कर रही थी। एलिवेटर रुक गया। नव्या ने अक्षय का हाथ पकड़कर खींचा और अपार्टमेंट में चली गई। उसने वहां पहुंचकर डोर बेल बजाई। वो लोग यहीं होंगे ना? रात हो चुकी थी और अक्षय और नव्या डिनर करके वापस आ रहे थे।
नव्या ने फिर अक्षय को घूर कर देखा और कहा, आप समझ आ रहा है कि तुमने मुझे इशिका के साथ डिनर क्यों नहीं करने दिया, क्योंकि तुम चाहते थे कि वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड करे, राइट? पहले कॉलेज के बाद नव्या वापस आकर इशिका के साथ डिनर करना चाहती थी, पर फिर अक्षय ने कहा कि इशिका ने अभी तक कबीर के साथ डिनर कर लिया होगा, इसलिए वो दोनों डिनर करने चले गए और फिर वापस घर आए। नव्या जब भी इस बारे में सोच रही थी उसे बार बार यही लग रहा था कि अक्षय और कबीर दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अक्षय एक तरफ खड़ा हो गया और चुपचाप स्माइल करने लगा। वो लोग अभी शिफ्ट हुए हैं और उन्हें टाइम चाहिए होगा चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए, और कबीर को तुम्हारी फ्रेंड से इस सिचुएशन के बारे में बात भी करनी चाहिए, राइट? इसलिए हमें उन्हें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, अक्षय ने नव्या को समझाते हुए कहा। पर नहीं, मुझे इशिका से बात करनी है कि उसे सच में क्या चाहिए। नव्या इस बात के लिए बहुत श्योर थी कि उसे पहले इशिका से बात करनी होगी। आखिर इशिका उसकी अच्छी फ्रेंड है और वो इंडिया उससे मिलने आई है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इस समय इशिका नव्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी दरवाजा खुल जाता है। नव्या जैसे ही घर के अंदर घुस रही थी उसने देखा कि कबीर उसे किस तरह देख रहा था, और एकदम से नव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कबीर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, यू। ऐसा कबीर बाथरोब पहनकर खड़ा था। क्या मतलब था इसका? नव्या ने गुस्से में कबीर की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, कबीर, तुमने क्या किया इशिका के साथ? अगर तुमने इशिका के साथ किसी भी तरीके की जबरदस्ती करने की कोशिश की ना, तो भले ही हम तुम्हारे दोस्त हैं, पर मैं तुम्हें। इससे पहले कि नव्या अपनी बात पूरी कर पाती, अंदर से इशिका निकलकर बाहर आई। नव्या को देखकर इशिका ने खुशी से कहा, नव्या, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा कॉलेज लेट खत्म हुआ क्या? नव्या इशिका की आवाज सुनकर तुरंत इशिका के पास चली गई। हाथ पकड़कर उसे परेशान होकर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, इशिका, तुम ठीक तो हो ना? इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? क्या? किसने मेरे साथ क्या? इशिका को कुछ समझ नहीं आया कि नव्या क्या कह रही है। नव्या ने देखा कि इशिका ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने सुबह पहने थे। उसने कबीर की तरफ देखा और उसे पूछा, तुम इस टाइम क्यों ना आ रहे हो? अगर उसने कुछ नहीं किया तो इसका मतलब नव्या को कोई गलतफहमी हो रही थी। नव्या को लग रहा था कि कबीर ने जरूर इशिका के साथ कुछ किया होगा, इसलिए वो अभी नहा रहा था। पर इशिका को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन दोनों ने कुछ भी किया है। नव्या को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से बहुत बोझ उतर गया। कबीर ने नव्या की तरफ देखकर कहा, मुझे हर बार नहाने से पहले तुम्हें बताना होगा क्या? इशिका नहीं चाहती थी कि नव्या और कबीर एक दूसरे से झगड़ा करे, इसलिए उसने नव्या को समझाया, अरे हम लोग रूम में काम कर रहे थे, काम करते करते कबीर को पसीना आ गया, इसलिए वो नहाने चला गया और कुछ भी नहीं हुआ। फिर नव्या ने पूछा, तुम लोग रूम में काम कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम लोग वहां पे? हाँ? इशिका एम्बारेस हो गई और धीमी आवाज में उसने कहा, वो। इशिका को इस तरह देखकर नव्या को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्टली क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं तुमसे बात नहीं कर सकती या तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? नहीं बाबा। इशिका का चेहरा लाल हो गया था और उसने धीमी आवाज में कहा, हम लोग बेड मूव कर रहे थे, प्लीज कुछ गलत मत समझो, वो नया बेड है। नया बेड? रूम में पहले से ही बेड था ना, तो तुम्हें नया बेड खरीदने की क्या जरूरत थी? नव्या को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने पूछा, वो। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए। कबीर ने जो कहा था वो इशिका कैसे रिपीट कर सकती थी। अचानक नव्या को कुछ ध्यान आया और उसने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं। फिर उसने देखा कि अक्षय और कबीर साइड में खड़े थे। उसने अपनी बात पूरी नहीं की बल्कि इशिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर गए, उन्हें वहां एक किंग साइज बेड दिखाई दिया। इतना बड़ा बेड देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इतना बड़ा बेड अकेले इशिका के सोने के लिए तो नहीं होगा, जैसे नव्या पहले से ही सोच रही थी। कोई नहीं जानता था कि इससे पहले इन लोगों ने कितनी लड़कियों को धोखा दिया था और उनका सौदा किया था। नव्या के एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस हो गए थे और उसने इशिका से पूछा, इशिका, क्या कबीर ने तुम्हें बताया कि वो यहाँ तुम्हारे साथ ही रहने वाला है? ये सुनकर इशिका थोड़ी नर्वस हो गई। उसने अपने माथे पर से बाल हटाए और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ उसने बताया मुझे। नव्या ने आगे पूछा, और तुम इस बात के लिए मान गई, राइट? ये सुनकर इशिका ब्लश करने लगी और तुरंत उसने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, पर उसने। ठीक है, क्योंकि तुम भी इस बात से अग्री नहीं करती हो, इसलिए चलो मेरे साथ, अपना सामान पैक करो और तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। नव्या ने इतना कहकर इशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वार्डरोब के पास चली गई। पर इशिका एकदम से रुक गई और कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सच्ची। मुझे पता है तुम्हारे घर में एक ही रूम है। एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे घर में रहना, तो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा,
और वैसे भी हम दोनों तो नेबर्स हैं ही ना। इशिका ये बोलते हुए थोड़ी खुश दिखाई दे रही थी। नव्या ने पीछे मुड़कर देखा कि इशिका स्माइल कर रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके माथे को पुश करते हुए कहा, तुम कितनी बुद्धू हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब कबीर तुम्हारे साथ क्या कर लेगा। इशिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नव्या कैसे उसे समझ नहीं पा रही थी। जैसे कि अक्षय ने कहा था कि अगर इशिका का मन नहीं होगा तो वो खुद मना कर देगी और वहां नहीं रहेगी। नव्या बेड के एज पर बैठ गई और इशिका की तरफ देखकर उसने कहा, इशिका, क्या तुम कबीर को लाइक करती हो? इशिका को नहीं लगा था कि नव्या अचानक उससे ये सवाल पूछ लेगी और ये सुनकर वो हैरान हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया था। अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वो कबीर को बस कुछ दिनों से ही तो जानती थी। बस इतनी सी जान पहचान से शायद वो इतनी जल्दी उसे पसंद नहीं कर सकती थी। पर उसे कबीर के साथ बहुत खुशी मिलती थी। उसे जो महसूस हो रहा था वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसी फीलिंग्स है। इससे पहले उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। क्या वो सच में कबीर को पसंद करने लगी थी? इससे पहले कभी उसे किसी से प्यार हुआ ही नहीं, तो भला उसे कैसे समझ आ सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर कबीर कितना जिद्दी है। जब उस दिन हम उसके घर गए थे, उसने किस तरह जिद करके इशिका को जबरदस्ती वहीं रोक लिया था अपने घर पर। नव्या जितना इस बारे में सोच रही थी उसे उतना ही अजीब लग रहा था। तो बहुत अजीब बात है ना, दोनों एक दूसरे को अभी कुछ ही दिनों से तो ही जानते हैं, तो फिर इतनी जल्दी पसंद कैसे करने लगे? अक्षय नव्या की बात से सहमत नहीं था। अजीब क्या है? अगर कबीर इशिका को पसंद करता है तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग कितने दिनों पहले एक दूसरे से मिले हैं या कितने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं? क्या फर्क पड़ता है यार? इस दुनिया में कुछ प्यार ऐसे ही होते हैं जिन्हें पनपने में टाइम लगता है और कुछ प्यार पहली नजर में हो जाते हैं। अब चीजें अजीब थोड़ी ना होती हैं। हव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने नोटिस नहीं किया कबीर कितना चेंज हो गया है? अब वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पा रही हो। वैसे भी तुम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हो और तुमने उसका हर रूप नहीं देखा है, इससे तुम्हें ऐसा लग रहा है। अक्षय ने नव्या को समझाने की कोशिश की। नव्या ने धीमी आवाज में कहा, हो सकता है। एलिवेटर पहुंचने ही वाला था इसलिए अक्षय ने कहा, ठीक है, वैसे भी ये उन दोनों के बीच की बात है, तुम इस बारे में सोचना बंद करो और उनके रिलेशनशिप को ना खुद हैंडल करने दो। हालांकि नव्या हमेशा से ही कबीर को अपना अच्छा दोस्त मानती थी और वो उसे अच्छे से जानती भी थी। तो अगर वो सच में इशिका के साथ रहना चाहता है और उसे पसंद करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो उसके लिए थोड़ी सी पजेसिव हो रही थी और थोड़ी केयर कर रही थी। एलिवेटर रुक गया। नव्या ने अक्षय का हाथ पकड़कर खींचा और अपार्टमेंट में चली गई। उसने वहां पहुंचकर डोर बेल बजाई। लोग यहीं होंगे ना? रात हो चुकी थी और अक्षय और नव्या डिनर करके वापस आ रहे थे। नव्या ने फिर अक्षय को घूर कर देखा और कहा, अब समझ आ रहा है कि तुमने मुझे इशिका के साथ डिनर क्यों नहीं करने दिया, क्योंकि तुम चाहते थे कि वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड करे, राइट? पहले कॉलेज के बाद नव्या वापस आकर इशिका के साथ डिनर करना चाहती थी, पर फिर अक्षय ने कहा कि इशिका ने अभी तक कबीर के साथ डिनर कर लिया होगा, इसलिए वो दोनों डिनर करने चले गए और फिर वापस घर आए। नव्या जब भी इस बारे में सोच रही थी उसे बार बार यही लग रहा था कि अक्षय और कबीर दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अक्षय एक तरफ खड़ा हो गया और चुपचाप स्माइल करने लगा। वो लोग अभी शिफ्ट हुए हैं और उन्हें टाइम चाहिए होगा चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए, और कबीर को तुम्हारी फ्रेंड से इस सिचुएशन के बारे में बात भी करनी चाहिए, राइट? इसलिए हमें उन्हें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, अक्षय ने नव्या को समझाते हुए कहा। पर नहीं, मुझे इशिका से बात करनी है कि उसे सच में क्या चाहिए। नव्या इस बात के लिए बहुत श्योर थी कि उसे पहले इशिका से बात करनी होगी। आखिर इशिका उसकी अच्छी फ्रेंड है और वो इंडिया उससे मिलने आई है, इसलिए जाहिर सी बात है कि इस समय इशिका नव्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी दरवाजा खुल जाता है। नव्या जैसे ही घर के अंदर घुस रही थी उसने देखा कि कबीर उसे किस तरह देख रहा था और एकदम से नव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कबीर की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, यू। दरअसल कबीर बाथरोब पहनकर खड़ा था। क्या मतलब था इसका? नव्या ने गुस्से में कबीर की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, कबीर, तुमने क्या किया इशिका के साथ? अगर तुमने इशिका के साथ किसी भी तरीके की जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो भले ही हम तुम्हारे दोस्त हैं, पर मैं तुम्हें। इससे पहले कि नव्या अपनी बात पूरी कर पाती अंदर से इशिका निकलकर बाहर आई। नव्या को देखकर इशिका ने खुशी से कहा, नव्या, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा कॉलेज लेट खत्म हुआ क्या? नव्या इशिका की आवाज सुनकर तुरंत इशिका के पास चली गई। हाथ पकड़कर उसे परेशान होकर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोली, इशिका, तुम ठीक तो हो ना? इसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? क्या? किसने मेरे साथ किया? इशिका को कुछ समझ नहीं आया कि नव्या क्या कह रही है।
नव्या ने देखा कि इशिका ने अभी भी वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने सुबह पहने थे। उसने कबीर की तरफ देखा और उसे पूछा, तुम इस टाइम क्यों ना आ रहे हो? अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका मतलब नव्या को कोई गलत फहमी हो रही थी। नव्या को लग रहा था कि कबीर ने जरूर इशिका के साथ कुछ किया होगा, इसलिए वो अभी नहा रहा था। पर इशिका को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन दोनों ने कुछ भी किया है। नव्या को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से बहुत बोझ उतर गया। कबीर ने नव्या की तरफ देखकर कहा, मुझे हर बार नहाने से पहले तुम्हें बताना होगा क्या? इशिका नहीं चाहती थी कि नव्या और कबीर एक दूसरे से झगड़ा करे, इसलिए उसने नव्या को समझाया, अरे हम लोग रूम में काम कर रहे थे, काम करते करते कबीर को पसीना आ गया इसलिए वो नहाने चला गया और कुछ भी नहीं हुआ। फिर नव्या ने पूछा, तुम लोग रूम में काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे तुम लोग वहां पे? हाँ। इशिका एम्बारेस हो गई और धीमी आवाज में उसने कहा, वो। इशिका को इस तरह देखकर नव्या को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। एग्जैक्टली क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ ऐसा जिसके बारे में मैं तुमसे बात नहीं कर सकती या तुम मुझसे बात नहीं कर सकती? नहीं बाबा। इशिका का चेहरा लाल हो गया था और उसने धीमी आवाज में कहा, हम लोग बेड मूव कर रहे थे, प्लीज कुछ गलत मत समझो, वो नया बेड है। नया बेड? रूम में पहले से ही बेड था ना, तो तुम्हें नया बेड खरीदने की क्या जरूरत थी? नव्या को कुछ समझ नहीं आया इसलिए उसने पूछा, वो। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे समझाए। कबीर ने जो कहा था वो इशिका कैसे रिपीट कर सकती थी। अचानक नव्या को कुछ ध्यान आया और उसने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं। फिर उसने देखा कि अक्षय और कबीर साइड में खड़े थे। उसने अपनी बात पूरी नहीं की बल्कि इशिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर गए उन्हें वहां एक किंग साइज बेड दिखाई दिया। इतना बड़ा बेड देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इतना बड़ा बेड अकेले इशिका के सोने के लिए तो नहीं होगा, जैसे नव्या पहले से ही सोच रही थी। कोई नहीं जानता था कि इससे पहले इन लोगों ने कितनी लड़कियों को धोखा दिया था और उनका सौदा किया था। नव्या के एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस हो गए थे और उसने इशिका से पूछा, इशिका, क्या कबीर ने तुम्हें बताया कि वो यहाँ तुम्हारे साथ ही रहने वाला है? ये सुनकर इशिका थोड़ी नर्वस हो गई। उसने अपने माथे पर से बाल हटाए और सिर हिलाते हुए बोली, हाँ उसने बताया मुझे। नव्या ने आगे पूछा, और तुम इस बात के लिए मान गई, राइट? ये सुनकर इशिका ब्लश करने लगी और तुरंत उसने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, पर उसने। ठीक है, क्योंकि तुम भी इस बात से अग्री नहीं करती हो इसलिए चलो मेरे साथ, अपना सामान पैक करो और तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। नव्या ने इतना कहकर इशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वार्डरोब के पास चली गई। पर इशिका एकदम से रुक गई और कहा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सच्ची। मुझे पता है तुम्हारे घर में एक ही रूम है, एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे घर में रहना, वो तुम लोगों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, और वैसे भी हम दोनों तो नेबर्स हैं ही ना। इशिका ये बोलते हुए थोड़ी खुश दिखाई दे रही थी। नव्या ने पीछे मुड़कर देखा कि इशिका स्माइल कर रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके माथे को पुश करते हुए कहा, तुम कितनी बुद्धू हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब कबीर तुम्हारे साथ क्या कर लेगा। इशिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नव्या कैसे उसे समझ नहीं पा रही थी। जैसे कि अक्षय ने कहा था कि अगर इशिका का मन नहीं होगा तो वो खुद मना कर देगी और वहां नहीं रहेगी। नव्या बेड के एज पर बैठ गई और इशिका की तरफ देखकर उसने कहा, इशिका, क्या तुम कबीर को लाइक करती हो? इशिका को नहीं लगा था कि नव्या अचानक उससे ये सवाल पूछ लेगी और ये सुनकर वो हैरान हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया था, अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, वो कबीर को बस कुछ दिनों से ही तो जानती थी, बस इतनी सी जान पहचान से शायद वो इतनी जल्दी उसे पसंद नहीं कर सकती थी, पर उसे कबीर के साथ बहुत खुशी मिलती थी। उसे जो महसूस हो रहा था वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कैसी फीलिंग्स है। इससे पहले उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। क्या वो सच में कबीर को पसंद करने लगी थी? इससे पहले कभी उसे किसी से प्यार हुआ ही नहीं, तो भला उसे कैसे समझ आ सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इशिका का जवाब सुनकर नव्या को वो टाइम याद आ गया जब संजना ने उससे यही क्वेश्चन पूछा था, तब उसके एक्सप्रेशंस भी ऐसे ही थे। तो फिर तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं कि सभी लड़के भूखे भेड़िए जैसे होते हैं, तुम्हें उनके साथ केयरफुली रहना चाहिए, तुम्हें उससे तुम्हारा फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नव्या ने उसे समझाते हुए कहा। अगर इशिका सच में, ऐसा सोचकर नव्या विलियम्स के बारे में सोचने लगी। अगर विलियम को इस बारे में पता चल गया तो वो तुरंत यहाँ आ जाएगा और कबीर को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। नव्या की बातें सुनकर इशिका को उसके और कबीर के बीच हुए उस इंटीमेट मोमेंट की याद आ गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इशिका ने सिर हिलाते हुए कहा,
ठीक है, मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहती हो। नव्या ने बहुत स्ट्रिक्टली उससे कहा, तुम अपने भाई को इस बारे में कुछ पता मत देना, ओके? कर्स, मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ, इशिका ने बड़े क्यूट तरीके से अपनी जीभ निकालते हुए कहा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, ओह हाँ नव्या, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए इस बारे में। इस बारे में क्या बात है? नव्या ने पूछा, क्योंकि अब इशिका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो नव्या को उसको हेल्प करना ही था। तो बात यह है कि अब इशिका थोड़ी परेशान लग रही थी। भाई ने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ रह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उनसे क्या कहूँ। ये सुनकर नव्या भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। फिर उसने कहा, ये तो सच में एक प्रॉब्लम हो गई है। तुम विलियम से झूठ क्यों नहीं बोल देती? बोल दो कि तुम किसी होटल में रुकी हो। इशिका ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, भाई इन सब चीजों में बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता चल जाएगा, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने होटल में रहने वाली बात झूठ कही है तो वो बहुत नाराज होंगे। नव्या, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। नव्या को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि तुम मेरे साथ रह रही हो, राइट? हाँ, इशिका ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम उनसे ये बोल दो कि मैं तुम्हें मिल गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रही हूँ। ऐसा सुनकर नव्या बिल्कुल चुप हो गई। अब उसकी बारी थी परेशान होने की। पर मैं विलियम से झूठ नहीं बोल सकती। विलियम और नव्या बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसलिए वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। और अगर एक बार ये सच सामने आ गया तो विलियम से वो नजरें कैसे मिला पाएगी? इशिका ने नव्या से पूछा, तो अब हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? नव्या ने कहा, मुझे वापस जाकर इस बारे में अच्छे से सोचने दो, फिर बताती हूँ। इतना कहकर नव्या ने फिर से उसके सामने रखे हुए बेड की तरफ देखा और इशिका का हाथ बहुत टाइट पकड़कर उसे सलाह दी, कबीर ने ये बेड इसलिए खरीदा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रूम शेयर करना चाहता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम उसे उसकी मनमानी मत करने देना, राइट? जब वो दोनों एक ही घर में रह रहे थे तो उनका रिलेशन बहुत जल्दी आगे बढ़ गया था, और ऐसे ही नव्या सोचती है कि जब वो और अक्षय एक ही घर में थे तो उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ गया था, और अगर ये दोनों भी एक ही बेड पर सोएंगे तो नव्या अब अपने और अक्षय के बारे में सोचने लगी। उनका रिलेशनशिप तो वाकई बहुत आगे बढ़ गया था। इशिका भी बहुत एम्बैरस हो रही थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। कभी कभी दरवाजे के पास आया और नॉक करते हुए बोला, अगर तुम लड़कियों की बातें खत्म हो गई हो तो। हाँ मतलब तुम लोग की बातें अभी तक खत्म नहीं हुई क्या? ऐसे ही कबीर ने कमरे में अंदर देखा, उसकी नजरें उस तरफ गई जहां नव्या बैठी थी। उसने नाराज होते हुए कहा, बेड पर मत बैठो, ओके? कबीर को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके बेड पर बैठे। नव्या ने भी चिढ़ते हुए कहा, ये इशिका का बेड है तो क्यों नहीं बैठ सकती मैं इस पर? मैं तो इस पर रोल भी करूंगी। इतना कहकर नव्या बेड पर लेट गई और सच में बेड पर रोल करने लगी। कभी लेफ्ट कभी राइट। ये देखकर कबीर को अच्छा नहीं लग रहा था। वो दांत चबाते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने इशारा करके इशिका को अपने पास बुलाया। कुछ दिन कबीर के साथ रहने से इशिका उसके जेस्चर्स अच्छे से समझने लगी थी। वो तुरंत समझ गई और बिना सोचे ही वो तुरंत उसके पास चली गई। उसने कबीर के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? कबीर ने एक हाथ इशिका के कंधे पर रखा। इशिका के करीब गया और धीमी आवाज में उससे कहा, वैसे बोलो कि उसे वापस अपने घर जाना चाहिए। अक्षय काफी देर से उसका वेट कर रहा है, पर मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें क्या लगता है? इशिका को लगा कि कबीर सही बोल रहा है और उसने कहा, ठीक है मैं बोलती हूँ उससे। कबीर ने धीरे से इशिका के बाल से लाते हुए स्माइल की। उसकी नीली आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इशिका की तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसने एक अच्छी लड़की की तरह कबीर की बात समझ ली थी। इशिका ने कबीर का हाथ हटाया क्योंकि वो उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। ठीक है, पर अभी तुम बाहर जाओ, कबीर ने कहा। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। कुछ मिनट बाद नव्या इशिका का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर आई। बहुत बार समझाने के बाद आखिरकार नव्या ने वापस जाने का डिसाइड किया। नव्या के जाने के बाद कबीर कमरे में गया। इशिका बहुत क्यूरियस हो रही थी ये जानने के लिए कि कबीर क्या करने वाला है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे गई। फिर उसने देखा कि कबीर ने वार्डरोब में से नई बेडशीट निकाली और बेडशीट बदलने लगा। इशिका अपनी जगह पर ही खड़ी रही। थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। अगर नव्या ये सब देख लेती तो वो शायद गुस्से से पागल हो जाती। क्या कबीर नव्या को वायरस की तरह ट्रीट कर रहा था? नव्या ने बेड पर बस रोल ही तो किया था, पर फिर भी कबीर को लगा कि उसे बेडशीट चेंज करनी चाहिए। इशिका ने थोड़ा ऑकवर्डली कहा, तुम्हें बेडशीट चेंज करने की क्या जरूरत है? कबीर ने बहुत तेजी से बेडशीट बदल दी। जैसे उसने बेडशीट चेंज की, उसने इशिका से कहा, मुझे अपने बेड पर किसी और की स्मेल अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर इशिका हैरान हो गई। फिर इशिका का क्या? कबीर बेड पर अपने पैर क्रॉस करके बैठ गया। की आंखें इशिका को देख रही थी और उसने अपनी उंगलियों से इशारा करके कहा, यहाँ आओ। इशिका बिल्कुल चुप थी। जिस तरह से कबीर इशिका को देख रहा था,
उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो इशिका को अपनी वश में कर लेगा। इशिका को थोड़ा खतरा महसूस होने लगा था। अब इशिका वहां कैसे जा सकती थी? एक कमरा, एक लड़का और एक बेड पर वो बैठा हुआ। नहीं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस था। इशिका ने तुरंत बहाना बनाया और वहां से जाने के लिए मुड़ी और कहा, मुझे शावर लेना है, मैं अभी आती हूँ नहाकर। और इससे पहले कि इशिका कमरे से बाहर जा पाती, पीछे से उसे कबीर ने अपनी तरफ खींचा। हे यू! अगले ही पल कबीर ने इशिका को बेड पर पिन कर दिया। कबीर चुपचाप इशिका की तरफ देखता रहा। उसने भी डार्क ब्लू कलर की बेडशीट बिछाई थी और उस डार्क कलर पर इशिका के चेहरे का रंग और भी ज्यादा गोरा लग रहा था। इशिका स्नो जैसी सफेद दिख रही थी। धीरे धीरे कबीर का चेहरा इशिका के करीब आने लगा। इशिका को अपने गालों पर कबीर की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। कबीर की मैग्नेटिक आवाज में इतना डेडली मैनली चार्म था कि वो किसी भी लड़की के दिल को पिघला दे या उसकी धड़कनों को आराम से चुरा ले। कबीर ने गहरी आवाज में कहा, चलो ये बेड ट्राई कर, देखते हैं सोने के लिए ठीक है या नहीं। इशिका ने शर्माते हुए कबीर की तरफ देखा। उसने झट से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और कहा, तुमने जब खरीदा था तब ट्राई नहीं किया था क्या? कबीर ने हंसते हुए कहा, इट्स नॉट द सेम। इशिका ने गहरी सांस ली और बोली, हाउ वाज इट डिफरेंट? वो तो बस हाथों से मैंने बेड को टेस्ट किया था। कोर्स ट्राई करने के लिए तुम्हें इस पर लेट कर देखना होगा, राइट? तो क्या लगता है तुम्हें, इस बेड पे सोना कंफर्टेबल है? कबीर ने कहा, भला कैसे फील कर सकती थी कि वो कंफर्टेबल है या नहीं? इशिका का सारा ध्यान तो उसके सामने जो लड़का था उस पर था। उसकी चार्मिंग आवाज और उसकी मैनली खुशबू की वजह से इशिका के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। इशिका ने जल्दी से कहा, तो बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि अब उसने कबीर के सवाल का जवाब दे दिया था तो अब वो उठ सकती थी, राइट? और कबीर ने कहा, ये इतना कंफर्टेबल है, फिर तो मैं भी ट्राई करूं। इतना कहकर कबीर भी इशिका के साइड में लेट गया। जैसे ही इशिका ने उठने की कोशिश की, कबीर ने उसकी कमर पकड़कर उसे खींच लिया। इशिका और कबीर एक दूसरे की तरफ चेहरा करके सो गए। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत पास था और उनकी सांसें एक दूसरे की सांसों से मिल रही थी। यह सच में बहुत कंफर्टेबल है, कबीर ने इतना कहा और धीरे से अपना चेहरा इशिका के चेहरे के करीब ले आया। इशिका को लगा जैसे वो उसे किस करने वाला है और ऐसा सोचकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कबीर के सीने पर हाथ रखकर प्रेस किया और उसे रोकते हुए कहा, नहीं। क्या नहीं? मैं कुछ करने वाला नहीं था, कबीर ने कहा। कबीर हंसने लगा और उसका चेस्ट पे हिलने लगा। हिलने की वजह से इशिका को वाइब्रेशंस उसके हाथों से होकर दिल में महसूस हो रही थी। कमरे में बस वो दोनों ही थे, एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की, और कमरे का एटमॉस्फेयर भी काफी हॉट हो गया था। इशिका को लगा कि शायद कुछ हो सकता है और उसे याद आ गया कि थोड़ी देर पहले नव्या ने उसे क्या वार्निंग दी थी। उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई, कबीर को पीछे की तरफ धक्का दिया और बेड से उठ गई। मुझे लगता है तुम्हें सोफे पर सो जाना चाहिए। सुनकर कबीर तुरंत उठकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखकर कहा, तुम सोफे पर क्यों सोगी? तुमने अभी कहा था ना कि यह बेड बहुत कंफर्टेबल है। इशिका ने अपने माथे पर से बाल हटाए। उसने शर्माते हुए कबीर की तरफ देखा और कहा, तो फिर तुम सोफे पर जाकर सो जाओ। मैंने भी यही कहा कि तुम्हें सोना चाहिए। ऐसे भी मैं सोफे पर नहीं सो सकती और तुम्हारे साथ भी नहीं सो सकती। कबीर ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, क्या तुम्हें ये सब नव्या ने कहा है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। बात यह है कि मतलब तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अजीब है? अजीब? वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं जो हम साथ में सो रहे हैं। कबीर ने बड़ी ही बेपरवाही से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे जो वो बोल रहा है वो सही है। इशिका के कान लाल हो गए थे सुनकर। वो तो बस एक एक्सीडेंट था। हम एक दूसरे को बस कुछ दिनों से तो जानते हैं, तो फिर एक साथ सोना काफी अजीब हो जाएगा, नहीं? कबीर ने इशिका के चेहरे की तरफ देखा और कहा, ओके ठीक है। इशिका को लगा था कि कबीर उससे इस बारे में आर्ग्यू करेगा, पर उसने सोचा नहीं था कि कबीर इतनी जल्दी बात मान जाएगा। ये देखकर वो हैरान होकर कबीर की तरफ देखने लगी। तुम कमरे में सो जाओ और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। कबीर ने इतना कहा और कमरे से बाहर चला गया। ये देखकर इशिका अपनी जगह पर खड़ी रही और कबीर को जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद वो अपने सेंसेस में वापस आई। कबीर को सच में समझाना इतना आसान है? इतनी आसानी से वो बात मान जाता है? इशिका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वो इतनी बेवकूफ नहीं थी। उसे याद आ गया कि किस तरह कबीर पहले मान गया था उसे यहाँ लेकर आने के लिए, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान था। तो इस बार वो क्या प्लान बना रहा है? वही बगल वाले फ्लैट में नव्या ने पहले जाकर शावर लिया, अब वो जाकर सोफे पर पैर क्रॉस करके बैठ गई और कुछ सोचने लगी। उसकी नजरें एक जगह पर टिकी हुई थी और वो कहीं खोई हुई सी लग रही थी।
अक्षय भी तुरंत नहाकर बाहर निकला। वो चलकर नव्या के पास गया और उसने देखा कि नव्या अपनी पलकें तक नहीं झपका रही। वो कहाँ खोई हुई थी? उसने टाइम की तरफ देखा, अब 10 बजने वाले थे। अभी सोने में टाइम था, पर ये इम्पॉसिबल नहीं था। अक्षय जाकर नव्या के साइड में बैठ गया। उसने अपने लंबे हाथ बढ़ाए और नव्या को अपनी तरफ खींच लिया। की वजह से उसकी बॉडी अक्षय के ऊपर लीन कर रही थी। उसने प्यार से नव्या के माथे पर किस किया और धीमी सी आवाज में कहा, नव्या, अब हमें सोना चाहिए। और एक रात पहले उसने जो किया था, सोने से पहले वो भी रिवाइज कर सकता था, और अभी बिल्कुल सही टाइम था वो सब करने का। नव्या को अभी भी टेंशन हो रही थी कि वो विलियम को कैसे समझाएगी, इसलिए उसने अक्षय की बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। और वो जो इशारे कर रहा था, अब नव्या को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, थोड़ी देर में सोती हूँ, नव्या ने कहा। चलो अभी सोते हैं, अक्षय ने इतना कहा और फिर नव्या के कान पर किस किया और उसके साथ खेलने लगा। नव्या एकदम से सहर गई। अब नामुमकिन था इस बात से अनजान रहना कि अक्षय क्या करना चाहता है। ओए, मैं कुछ बहुत जरूरी चीज के बारे में सोच रही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो? इनफैक्ट तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अक्षय के इस तरह परेशान करने की वजह से नव्या के कान लाल हो गए थे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, हम सोने जा रहे हैं, और कल रात जो कुछ हमने किया था वो सब रिवाइज भी तो करेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये कैसा रहेगा? अक्षय ने कहा। क्या किया था उन्होंने कल रात? नव्या के दिमाग में अचानक से कल हुई चीजें फिर से आने लगी थी। उसे याद आ गया कि कैसे अक्षय ने उसके गले पर कीज बनाई थी, और कल रात का एनवायरमेंट काफी वार्म और कोजी था। How about no? नव्या ने तुरंत मना कर दिया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अक्षय की तरफ घूर कर देखा और कहा, क्या तुम कुछ अच्छी बातें नहीं सोच सकते हो? तुम्हारा दिमाग बस उन सब डर्टी बातों से क्यों भरा हुआ है? ये तो बिल्कुल सही नहीं है। नहीं यार, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। वैसे भी अच्छी बातें नहीं किसने कहा? अक्षय ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ ऐसा कहा। अच्छा, तो फिर ये सब अच्छी बातें कैसे हैं? नव्या ने उससे पूछा। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कोई एजुकेशनल लेक्चर दे रहा है। उसने कहा, हम दोनों एंगेज्ड हैं, राइट? सब कुछ ऑफिशियली और प्रॉपर हुआ है। तो फिर क्या हस्बैंड और वाइफ का इंटीमेट होना गलत है? नव्या, मुझे बस अभी रियलाइज हुआ कि तुम जो सोच रही हो वो बहुत ही कंजर्वेटिव थॉट है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें नव्या को छेड़ने की कोशिश कर रही हैं और उसने कहा, तुम 4 साल अमेरिका में रही हो, तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुई हो, हमारा कल्चर वही का वही है। नव्या ये सब सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मेरे पास अब कोई वर्ड्स नहीं बचे थे। अक्षय ने उसका हाथ पकड़ा और उसका हैंडसम चेहरा बहुत सीरियस दिख रहा था, और उसने नव्या को समझाते हुए कहा, और वैसे भी ये सब साइंस के नजरिए से भी हेल्दी है। इससे स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है, माइंड और बॉडी रिलैक्स होती है, हाई स्टेट प्लेजर मिलता है, और हस्बैंड वाइफ के बीच की इंटीमेसी बढ़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई ये सब करता ही नहीं तो रिप्रोड्यूस कैसे करते और हमारी जनरेशन आगे कैसे बढ़ती? इसलिए इन सब चीजों को अनहेल्दी नहीं बोल सकते, समझी? ये सुनकर नव्या चुप थी। अक्षय की बातों में सेंस तो था। नव्या के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर में नव्या ने फिर से कुछ सोचा और हकलाते हुए कहा, पर तुम ये सब रोज रोज नहीं कर सकते हो। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा, पर इसमें तो तुम्हारी गलती है ना? ये सुनकर नव्या हैरान हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने कहा, मेरी गलती? इसमें मेरी गलती क्या है? मैं तो तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। जो इंसान ये सब करना चाहता है वो है अक्षय। तो फिर वो सारा इल्जाम नव्या पर कैसे लगा सकता है? क्या अक्षय सच में इतना चालाक है? अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और धीरे से उसके हाथ पर किस किया। अक्षय धीरे धीरे नव्या की हथेली पर किस करने लगा और एक एक करके उसकी उंगलियों को किस करने लगा। तुम? नव्या बहुत सेंसिटिव थी। उसने झट से अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा और अक्षय के गॉर्जियस चेहरे की तरफ देखने लगी। अब नव्या की आंखें धीरे धीरे नम हो गई थी। क्या वो दोनों कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते थे? अक्षय हमेशा इस तरह से क्यों एक्ट करता था? अक्षय ने अपनी नजरें ऊपर की और नव्या की तरफ देखने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम धीरे धीरे मेरे टच से कंफर्टेबल होने लगोगी, और ऐसा तभी होगा जब तुम्हें उसकी आदत होगी। अगर तुम मुझे टच करने का मौका नहीं दोगी तो तुम्हें इसकी आदत कैसे होगी? मुझे लगता है रोज कुछ इंटीमेट चीजें करने से और धीरे धीरे इंटीमेसी लेवल बढ़ाना अच्छा तरीका है। इस तरह तुम्हें जल्दी जल्दी इसकी आदत भी हो जाएगी। तो नव्या की बॉडी कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव थी। किसी लड़के के लिए ऐसी सेंसिटिविटी बहुत बहुत टर्न ऑन करने वाली होती है। नव्या बिल्कुल चुप थी। फिर से नव्या के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। नव्या को एकदम से ये लगने लगा कि अक्षय से बातों में कोई नहीं जीत सकता। इस लड़के के पास हर बात का जवाब है। नव्या का हाथ अभी भी अक्षय के हाथ में था। अक्षय ने उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। अब उन दोनों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस था। हाउ अबाउट इट?
तुमने सोचा कि तुम्हें क्या बोलना है इस बारे में? इस बात को कैसे गलत साबित करोगे तुम? हाँ, ये बोलकर अक्षय हंस रहा था। उसकी आंखों में शरारत दिखाई दे रही थी। नव्या ने बहुत आराम से कहा, मैं अब तुमसे और कोई बहस नहीं करने वाली हूँ। ऐसे भी तुमसे कौन जीत सकता है? हाँ। नव्या पीछे मुड़ी और अक्षय के मस्कुलर चेस्ट पर लीन हो गई। पर वो सच में सही बोल रहा था। उन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी और फ्यूचर में उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए उसे इन सब चीजों की आदत होनी चाहिए थी। अक्षय बस इसी बात से खुश था कि नव्या खुद से अक्षय के सीने से लग रही थी। उसने अपने हाथ नव्या की कमर पे रखे ताकि नव्या और भी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाए। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे और एक साथ ये स्वीट सा मोमेंट एंजॉय कर रहे थे।